करने वालों के दुश्मन हमेशा ही रहे हैं। अगर पहले के ज़माने की बात करी जाए तो बहुत होते थे जहाँ पे लोग ऑनर किलिंग भी करते थे। ऑनर किलिंग का मतलब होता है कि लड़का लड़की को बहला फुसला के घर बुलाना, जिन्होंने प्यार करके घर से भागे और फिर दोनों की जान ले लेना। बहुत सी ऐसी कहानियाँ आप लोगों ने सुनी होगी, देखी होगी। तो दोस्तों, बट 21वीं सदी आने के बाद ये चीज़ें थोड़ी कम हो गई, ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ। भेदभाव अभी भी है और प्यार करने वालों के लिए दिक्कतों का सामना करना उनको आज भी पड़ता है। तो ऐसी कहानी आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ कि एक प्रेमी जोड़े ने अपनी जान उनको गंवानी पड़ी। क्या है पूरी कहानी, आइए बताता हूँ आपको। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, कहानी है जलालपुर मोहल्ले की, जहाँ पे एक लड़का है जितेंद्र कुमार गौतम 25 साल का और ललिता गौतम जिसकी उम्र है 22 साल। ये दोनों एक मोहल्ले में रहते हैं, आपसी पड़ोसी हैं। धीरे धीरे इन लोग की बातें होने लगी, नज़रें मिली और प्यार इन लोग को हो गया। जब प्यार हुआ तो चोरी छिपे मिलना भी होने लगा। अच्छा, दोनों सेम ही कास्ट के थे तो इनको नहीं लगता था कि ऐसा कुछ आगे चल के आएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी। अब इन्होंने प्यार करना शुरू किया, मिलना जुलना होता रहा, सारी चीज़ें होती रही। धीरे धीरे प्यार जो है बहुत आगे एक लेवल तक बढ़ गया। अब इनको लगा कि शायद अब हम लोग को शादी कर लेनी चाहिए। भाई, प्यार की मंजिल जो है लास्ट शादी है लड़का लड़की में, तो सोचा शादी कर लेनी चाहिए। इन्होंने अपने घर वालों से बात की कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन घर वाले इस बात पे रेडी नहीं हुए। उन्होंने सिरे से नकार दिया इस चीज़ को कि हम लोग शादी नहीं करेंगे। दोनों पक्ष ही शादी के विरुद्ध थे, दोनों ही नहीं मानते नहीं, दोनों ही नहीं मान रहे थे कि ये शादी हो। अच्छा, करीब 4 महीने पहले इन दोनों ने घर से भागकर शादी कर ली और उसके बाद ये दिल्ली में कहीं काम करने लगे और वहीं रहने लगे। अब जब ये 5-6 महीने का समय बीत गया और साथ थे, शादी हो चुकी थी, सारी चीज़ें थी, उसके बाद ये करीब 15 दिन, आज से 15 दिन पहले, यानी कि आज है आपकी 22 मई है, 22 मई, इसके करीब 15 दिन पहले वो लोग अपने घर वापस आते हैं, अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। अब चूंकि शादी हो चुकी थी तो उनको लगता था कि अब कुछ परेशानी तो होने वाली नहीं है, कि घर वाले भी मान जाएंगे। लेकिन घर वाले इनकी ये शादी को मानने के लिए तैयार नहीं हुए। अब ये घर पे तो रहे 2-4 दिन, लेकिन रोज़ ताने मारना, रोज़ परेशान करना इनको और कहना कि ये शादी चलने नहीं देंगे, तुम लोग को अलग कर देंगे, ये कर देंगे। ऐसी 100 तरीके की बातें इनके साथ होने लगी। जब ये सारी चीज़ें होने लगी तो ये परेशान हो गए। एक दिन इन्होंने क्या किया कि दोनों पति पत्नी का जो जोड़ा था, ये दोनों ने अपने शादी के कपड़े पहने, यानी कि महिला जो लड़की थी उसने शादी का जोड़ा पहना और पति ने भी शादी का जोड़ा पहना, शेरवानी वगैरह, उसने अपना लहंगा वगैरह पहना और दोनों जो है घर से निकल जाते हैं। अब घर वाले सोचते हैं कि होंगे कोई नए ज़माने के चोचले, गए होंगे, आ जाएंगे। लेकिन ये लोग आगे जाके एक रेलवे फाटक था, एक ट्रेन की पटरी थी, जहाँ वो खड़े हो जाते हैं, ट्रेन आती है और इन दोनों को उड़ा देती है। दोनों की जान चली जाती है, दोनों के शव जो हैं टुकड़ों में फैल जाते हैं। पुलिस को पता चलता है, जीआरपी पुलिस आती है और शव को देखती है। फिर पता चलता है कि दोनों जो है लड़का लड़की शादीशुदा हैं और शादी के जोड़े में हैं। बात फैलती है तो घर वालों को पता चलता है कि शादी के जोड़े में तो हमारा लड़का और हमारी बेटी निकले थे। दोनों के घर वाले वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं जाकर कि दोनों के शत विकसित शव वहाँ पे मिलते हैं और दोनों के घर वाले लड़के और लड़की को पहचान लेते हैं कि ये तो हमारे बच्चे हैं। अब रोना धोना होता है, लेकिन आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या रोने धोने से कुछ सिद्ध हो पाएगा, कुछ सार्थक होगा। मुझे एक बात ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है कि जब एक लड़का और लड़की एडल्ट है, ठीक है, सारी चीज़ें हैं, कमाते हैं, तो वो शादी कर लेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे इस ज़माने से ये बहुत सारी ये शिकायत है। भाई, लड़का अगर आपका है तो आप उसकी कहीं शादी करेंगे, लड़की से ही करेंगे, जाहिर सी बात है, और लड़की है तो उसकी शादी लड़के से ही होगी कहीं ना कहीं। तो आखिर जिनको वो पसंद करते हैं एक दूसरे को, तो उनसे शादी क्यों नहीं हो सकती, क्या प्रॉब्लम है इसमें। ये सवाल एक बहुत बड़ा है जिसका आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ। तो अब यहाँ पे मैं पेरेंट्स को कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि देखिए, जब उन्होंने शादी कर ली थी,
दोनों सेम कास्ट है। वैसे तो इंडिया में कास्ट वाला प्रॉब्लम आ जाता है कि नहीं वो ऊंची कास्ट नीची कास्ट पता नहीं क्या, और मुझे लगता है कि इंसानियत से बड़ा धर्म कोई नहीं है। सबसे बड़ा धर्म अगर है तो वो इंसानियत का है, उससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते, सारी चीज़ें करते हैं और रोज़ शाम को मंदिर जाते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है उससे, ठीक है। तो सबसे बड़ा धर्म जो है वो इंसानियत का धर्म है, उसको फॉलो करिए। और जब उन्होंने शादी कर ली थी, सारी चीज़ें हो गई थी, अब 1 महीना 2 महीने बीत चुके थे, वो खुश थे, तो उनको एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत थी आपको। अब एक माँ ने अपना बेटा खोया, पिता ने अपना बेटा खोया, उधर बेटी उन्होंने खोई, उनके लिए ताउम्र तकलीफ़ होगी, दुख होगा, जिसको वो कभी उसकी भरपाई नहीं कर सकते। उनका बेटा और बेटी इस जहाँ से चले गए हैं, जो दोबारा कभी उनको नहीं मिल पाएंगे। तो ये पेरेंट्स से दरख्वास्त है, मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि वो लोग अपने बच्चों की थोड़ी तो फीलिंग्स की कदर करें। हाँ, आप उनको समझाइए, अगर वो शादी करने की जल्दी करें, उनको बोलिए अपने पैरों पे खड़े होइए, पहले कुछ बन जाइए फिर करिए। ये सारी चीज़ें बता के आप मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन ना कि ऐसा करें कि वो परेशानी में हो और अपनी जान दे दें। आपके अपने बच्चों से, आप अपने बच्चों से हाथ धो देंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप प्यार के रिलेटेड किसी परेशानी में, तो नीचे मेल आईडी फ्लैश और इस पर मेल कर दीजिए, वीडियो के माध्यम से मैं आपको परेशानी से बाहर निकालूंगा। और दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।